प्रदेश के बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरने से जिले में सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। किसान अपनी सब्जी जिले की मंडी में बेच रहे हैं। इससे जिले की मंडियों में सब्जी की आवक बढ़ गई है। इससे अधिकांश सब्जी के दाम गिर गए हैं। किसान आंदोलन से पहले गाजर के 80 किलो के जिस बोरे के दाम 600 रुपए थे, अब बड़ौत मंडी में उसका भाव सिर्फ 300 रुपए रह गया है। सब्जी के दाम में गिरावट आने से सब्जी की खेती करने वाले किसान परेशान हो रहे हैं। झारखंड के नाला क्षेत्र में इस साल सरसों की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद किसान जता रहे हैं। खेतों में सरसों लहराने लगी है। एक तरफ सरसों का फूल आकर्षक का केंद्र बनने लगा है। इस बारे में क्षेत्र के किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी सरसों की फसल को अच्छी पैदावार की उम्मीद दिख रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 8 महीने से आसमान छू रहे आलू के दामों में नवंबर में पंजाब की फसल आने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया था। गत सप्ताह वेबर के आलू की आवक शुरू हुई तो थोक बाजार में कब्जा जमाए बैठे आलू के 2832 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम गिरकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। मंडी में फुटकर के दाम भी 14 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। आवक भरपूर होने से दामों में आई गिरावट ने फुटकर बाजार में भी असर दिखा दिया है। मुंबई में कपास खरीदी के लिए नए 30 खरीद केंद्र शुरू करने की तैयारी है, जिसमें से 11 कपास खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो चुकी है। बुधवार को प्रदेश के विपणन मंत्री ने ये जानकारी दी कि बाकी के कपास खरीद केंद्रों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कपास विपणन महासंघ और भारतीय कपास निगम लिमिटेड के माध्यम से 113 कपास खरीद केंद्रों पर 1,12,574 किसानों का 30.86 लाख क्विंटल कपास खरीदा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोहरे का सबसे ज्यादा असर आलू की फसल पर पड़ता है। यदि लंबे समय तक कोहरे के कारण सूरज की किरणें दिखाई ना दे तो आलू की फसल में झुलसा रोग लग जाता है। आपको बता दें कि इन दिनों खेतों में गोभी, आलू व मटर, लहसुन और बैंगन की फसलें खड़ी हैं। हर साल किसानों को कोहरे व पाले से भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे सब्जी की फसलें काफी हद तक बर्बाद हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लगातार अदरक के भाव गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को कोरोना महामारी के इस दौर में अदरक के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद थी। किसानों का कहना है कि गत वर्ष जहां 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था, वही अब इन दिनों स्थानीय मंडियों में 10 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। कपास खली में एक हफ्ते में 4% का उछाल आया है। नवंबर में ऊपरी स्तरों से इसके भाव 10% गिरे थे। इस साल कपास उत्पादक घटने का अनुमान है, जिससे कपास की कीमतों में उछाल दिख रहा है। इसकी कीमतें 19 महीने की ऊंचाई पर हैं। कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद में तेजी आई है। इकोनॉमी की रिकवरी की उम्मीद से भी सहारा मिल रहा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कपास खली में खरीदारी करके चलने में फायदा दिखने को मिल सकता है। कपास खली जनवरी में भाव ऊपर से 2160 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर छू सकता है। महाराष्ट्र की कई सारी मिलों ने पेराई सीजन के पहले दिन से इथेनॉल उत्पादन शुरू किया है। अधिकांश मिलें भी हैवी मोलासिस ने इथेनॉल उत्पादन कर दी है। कुल 41 चीनी मिलों ने भी हैवी मोलासिस ने इथेनॉल का उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि 9 मिलें शुगर सिर्फ से उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा 6 मिलें ब्राजीलियाई चीनी मिलों की तर्ज पर गन्ने की रस से सीधे इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण प्रतिशत को बढ़ाने और देश के कच्चे तेल आयात बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर जोर दे रही है। चीनी मिलों को इथेनॉल के उत्पादन की दिशा में गन्ने के रस को सीधे इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहारनपुर में 2020 और 2021 में गन्ना पेराई सीजन तेजी से शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी उभर कर सामने आ रही हैं। सहकारी चीनी मिल सरसावा में किसानों का गन्ना रिजेक्ट किए जाने को लेकर गन्ना अधिकारी तथा किसानों में तीखी नोकझोंक हुई है। किसानों ने दावा किया है कि सहकारी चीनी मिल के
मुख्य गन्ना अधिकारी बेवजह गन्ने की फसल को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। गुस्साए किसान गन्ने का तौल बंद कराकर मिल परिसर में ही धरना देकर बैठ गए हैं। मौके पर पहुंचे मुख्य लेखा अधिकारी ने किसानों को समझा बुझाकर फिर से तौल शुरू कर दी है। सब्जियों के राजा आलू की फसल भी सर्दी अपनी चपेट में लेने लगा है। कोहरा और पाला पड़ने के दौरान फसल में पिछेती, झुलसा और विषाणु रोग में खासकर आलू की माहू ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हालांकि झुलसा की अभी शुरुआत है, मगर कोहरा बढ़ा तो फसल में पिछेती, झुलसा पत्तियों पर काले धब्बे छोड़ देगा, जो आगे चलकर आलू के कंद को चपेट में ले लेगा। ऐसे में आलू का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है।